नमस्कार साथियों, मैं बलकार रामगढ़िया। आप देख रहे हो मजदूर वाणी टीवी। आज हम खड़े हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रानिया में। पहली कक्षा से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे जहां पढ़ते हैं। हमारे साथ स्कूल के इंचार्ज जगदीश सिंह जी हैं और लखविंदर सर हैं। इनसे आप बातचीत करेंगे। और जैसे राशन कार्ड को लेकर हमने आपको बताया था कि सरकार की मंशा जो है सही नहीं है। अब आने वाले दिनों में आपके बच्चों को भविष्य खतरे में आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल में भी आदेश आ चुके हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जो फीस है वो वसूली जाए। कौन सी क्लास से लेकर कितनी फीस के जो निर्देश सर को आए हैं ये बताएंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। मजदूर वाणी टीवी पे स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं लखविंदर सिंह जीपीएस रानिया से। अभी पीछे लेटर जारी हो गया था 30 तारीख को, जिसमें विद्यालय में बच्चों का जो एडमिशन किया जाना है तो अंशदान के नाम पर उनका है कि उन बच्चों से 500 रुपये एक मुश्त लिया जाएगा और पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चे हैं जो उनको 200 रुपये अंशदान है उनका मासिक, और चौथी से 5वीं तक के बच्चे हैं उनका 250 रुपये अंशदान था। फिर उसके बाद दोबारा एक गाइडलाइन जारी हुई थी जिसके अंदर कि 1,80,000 तक की जिनकी इनकम है परिवार की, उन बच्चों से कोई भी अंशदान या नहीं लिया जाएगा। इससे ऊपर का जो फीस जिनका इनकम होगा उन बच्चों से फ़ीस जो ली जाएगी, जिसको अंशदान कहा गया है। और अभी रिसेंटली एक और समस्या हमारे सामने आ रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा प्रपोजल पास किया गया है या कहा जा रहा है कि उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला मिल जाएगा जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 4,80,000 से कम है। गवर्नमेंट स्कूल में 1,80,000 से कम वालों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी और 1,80,000 से ऊपर होने पर उनसे फ़ीस ली जाएगी, जबकि प्राइवेट स्कूल में 4,80,000 से कम वालों की, अर्थात 1,80,000 और 4,80,000 के बीच में जो अंतर है गवर्नमेंट स्कूल के लिए कुछ नहीं है। 4,80,000 तक वाले जो बच्चे होंगे उनकी वहाँ फ़ीस ली जाएगी। और सबसे बड़ा सीन उसमें ये आता है कि जो 4,80,000 से कम वाले बच्चे जिनका वहाँ एडमिशन होगा उनकी जो फ़ीस होगी वो भी विभाग गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा भरी जाएगी, वो भी पेरेंट्स नहीं भरेंगे। सरकारी स्कूल के अंदर 1,80,000 से कम जो आय वाले परिवार हैं उनकी फ़ीस तो नहीं लगेगी, जो उससे ऊपर है उनकी फ़ीस जो है वो पेरेंट्स ही भरेंगे, जो अंशदान है वो पेरेंट्स देंगे। आप बता रहे हो कि इसको लेकर आप विरोध करने जा रहे हो, उसका क्या प्रोग्राम है? विरोध सर, फैमिली आईडी से रिलेटेड कुछ बातें आ रही है कि एडमिशन कर रहे हैं, MIS पर हमें दिक्कत आ रही है, फैमिली आईडी को लेकर एडमिशन नहीं हो रहा। कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं हमारे सामने जो अदर स्टेट से हैं, उनकी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। या लोकल भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई, उनका एडमिशन नहीं हो रहा। एक और इसमें खामी नज़र आ रही है कि MIS पे बच्चा किसी अन्य स्कूल के अंदर है, उसकी फैमिली आईडी बनी हुई है, उसने वहाँ से SLC जारी नहीं किया, पेरेंट्स ने आके हमें झूठ बोल दिया कि मेरा बच्चा जो है कहीं हम जी एडमिशन नहीं करवाया हुआ था, घर में ही पढ़ाया है। उस बच्चे का मैं एडमिशन करना चाह रहा हूँ, फैमिली आईडी के आधार पे उसका एडमिशन हो जाता है। अगर वो थोड़े दिनों बाद SLC वहाँ से लेकर आता है, डुप्लीकेसी हो जाती है, तो ये खामी भी है MIS के ऊपर। तो इन कुछ बातों को लेकर हमारा विरोध चल रहा है सरकार से। प्राइवेट स्कूल बेहतर कैसे हो सकते हैं जब सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर हैं कि वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन है उसको फेस कर कर सरकारी स्कूल में वो सेवाएं दे रहे हैं, अच्छा वो टीचिंग कर सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल के लिए पेरेंट्स में लालच क्यों भरा जाए? हमारी मुहिम सरकारी स्कूल के अंदर ही बच्चों को पढ़ाने की रहती है और चलाते भी हैं। उधर गवर्नमेंट ये बात कह देती है कि उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होगा, पेरेंट्स के माइंड में ये बात आ जाती है कि हाँ हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, जबकि सरकारी स्कूल में हम बेहतर उनको शिक्षण प्रदान कर रहे हैं और अधिक अच्छा उनको कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से ये बात जाहिर कर दी जाती है कि अगर विद्यालय में किसी प्रकार का बच्चे की स्ट्रेंथ गिरती है, बच्चे का एडमिशन दाखिला कम होता है, तो उसका जिम्मेदार स्वयं मुखिया होगा, अध्यापक होगा। और दूसरी तरफ से ये कह रही है कि उनका एडमिशन जो है हम प्राइवेट स्कूल में भी वो बच्चे कर सकते हैं। इस प्रकार से दोहरी नीति के कारण हम इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं कि जब सरकारी स्कूल में दाखिला हो सकता है तो प्राइवेट स्कूल के लिए लालच क्यों? जी बिल्कुल। विरोध प्रदर्शन कब रहेगा, उसका समय बता दें। प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन सर हम हमारे खंड स्तर के मुख्यालय है BO ऑफिस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर करेंगे शुक्रवार 29 तारीख को 3 से 5 बजे के बीच में। जी, तो ये थे हमारे साथ लखविंदर सर। अब इनका कहना है, अगर सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लोगों को जो गरीब मजदूर परिवार है, जरूरतमंद लोग हैं, उनको लालच दिया है सरकार ने कि प्राइवेट स्कूलों में आपकी फीस माफ़ कर दी जाएगी, 8500 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जिनकी 4,80,000 से ज़्यादा
इनकम है उनको प्राइवेट में 8500 रुपये तक की फीस जो है सरकार भरेगी। अब साथियों 1 साल वो पढ़ाएंगे, 2 साल वो पढ़ाएंगे, इतने में आप लोगों को लालच देकर वो सरकारी स्कूलों से बच्चे निकाल करके आप प्राइवेट में चले जाओगे, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपसे दोगुनी चौगुनी फीस वसूल करके ये लोग बिल्कुल आपके बच्चों को नकारा बना के रख देंगे। इसलिए सरकार के इस लालच में आप मत आओ, प्राइवेट स्कूल को छोड़कर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाओ। अगर आपको दाखिला करवाने में कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं आपकी सहायता करूंगा, हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। और दूसरी बात, कल जो प्रदर्शन सर करने जा रहे हैं ये हमारे बच्चों के लिए करने जा रहे हैं, इनका निजी फायदा नहीं है, इसमें कोई फीस लगेगी सरकारी स्कूल में तो अपने बच्चों की लगनी है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है उसका विरोध सर कर रहे हैं तो वो भी हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है सभी साथियों से, मैं बाबा विश्वकर्मा यूनियन का प्रधान होने के नाते और मजदूर वाणी टीवी आपसे निवेदन करता है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो कल ठीक 3 बजे सरकारी स्कूल जो लड़कों वाला स्कूल है उसके साथ बीओ ऑफिस है, वहां पे ठीक 3 बजे सभी साथी जरूर पहुंचे ताकि हम इनका सहयोग करें, इनकी ताकत बढ़े, क्योंकि ये अकेले नहीं कर पाएंगे वो काम। जब हम लोग घरों से निकलकर इनकी ताकत बनेंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा और ये बेहतर ढंग से काम करने के लिए उत्साहित होंगे ताकि जो हमारे बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सके। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।